हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 19 और इसमें हम बात करेंगे फुल एडर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने हाफ एडर के बारे में बात की थी, तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हाफ एडर्स के बारे में। तो हाफ एडर की बेसिकली कुछ लिमिटेशंस होती हैं और उसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं फुल एडर। तो वो लिमिटेशन क्या थी कि ये बेसिकली परफॉर्म नहीं कर सकता एडिशन ऑफ 2 इनपुट बिट्स, यानी कि वहां पर आपने देखा था 2 इनपुट बिट्स थी, उनके साथ में अगर कोई प्रीवियस कैरी भी आ गया है तो ये उसको हैंडल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन है जो कि रिमूव की जाती है फुल एडर में। ठीक है, तो इसको आप बेहतर कंसेप्ट इसका इसमें समझ लेंगे फुल एडर में। तो फुल एडर क्या है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ऐड करनी होती है मोर देन 2 बाइनरी डिजिट्स तो हम हाफ एडर का यूज नहीं कर सकते हैं। और इसका बेसिक कारण क्या था वो मैंने बताया था कि इसमें कोई इनपुट नहीं होता है जो कैरी को हैंडल कर सके, यानी कि जो किसी और से कैरी आ रहा है उसको हैंडल कर सके। और इसी लिमिटेशन को दूर करेंगे हम फुल एडर में। तो यहां पर क्या होगा, फुल एडर में यहां पर आपका 3 इनपुट बिट्स होंगे। जो थर्ड इनपुट बिट आ रही है, यानी कि जो थर्ड इनपुट बिट आ रही है वो क्या है, आपकी प्रीवियस कैरी। ठीक है, तो यही इसको ओवरकम करेंगे हम हाफ एडर की लिमिटेशंस को। अब यहां पर क्या हो गया, 3 तो आपकी इनपुट्स हो गई हैं और 2 आपके आउटपुट्स हो गई हैं। 3 इनपुट बेसिकली कौन कौन सी जाएंगी, वही हम मान सकते हैं ए बी, और एक होगी सी आई, यानी कि प्रीवियस कैरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहेंगे लोअर सिग्निफिकेंट बिट भी है आपकी। और 2 आउटपुट्स कौन सी हो सकती हैं आपकी, एक तो सम होगा जो लास्ट टाइम आपने देखा था, और उसी के साथ साथ कैरी होगा, या फिर इसे आप कह लें आउटपुट कैरी भी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी नॉट से। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक लॉजिकल डायग्राम बता देता हूं फुल एडर्स का, जैसे कि लास्ट टाइम हमने बताया था हाफ एडर्स के लिए। तो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि 3 इनपुट्स हैं, 2 क्या हैं, ए और बी हैं। ए और बी हैं, ये आपकी इनपुट बिट्स हैं। उसी के साथ साथ एक है आपकी सी आई, ये आपकी क्या है, कैरी इनपुट। ये फुल एडर है आपका। उसी के साथ साथ इसमें 2 आउटपुट्स हैं, एक है आपका सम जिसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के साथ साथ है कैरी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी नॉट से। तो आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपको इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन भी पता चल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, इनपुट्स हैं आपके 3 इनपुट्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी आई है। और जो आउटपुट्स हैं आपके, एक है सम और एक है आउटपुट कैरी। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर ये 0 0 0 है तो अगर आप इनका सम करेंगे तो सम में आपको पता है कि ये 0 ही मिलेगा और कैरी भी आपका 0 होगा। उसी तरीके से अगर ये 1 होगा तो सम आपका 1 मिलेगा, कैरी इस केस में भी 0 मिलेगा। उसी तरीके से अगर ये आपकी 2 होगी तो ये 1 होगा और उसी के साथ साथ ये 0 हो जाएगा आपका। लेकिन अगर ये केस आपका हो गया 0 1 1, यानी कि 3 हो गया है, तो इस केस में आपने देखा, लास्ट टाइम भी देखा था, तो 1 और 1 को आप ऐड कर रहे थे तो 1 0 मिल रहा था, यानी कि 0 सम में आएगा और कैरी प्रोड्यूस होगा इस केस में। उसी तरीके से अगर ये 4 है, डेसिमल में अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो सम फिर से आपका 1 होगा और कैरी 0 होगा। लेकिन अगर 5 हो गया है तो उस केस में क्या हो जाएगा, सम 0 होगा और कैरी प्रोड्यूस होगा। 6 के केस में क्या होगा, सम 0 होगा, कैरी प्रोड्यूस होगा। उसी तरीके से अगर ये तीनों ही बिट 1 हो गई है, डेसिमल में इसकी वैल्यू अगर आप 7 कह लें तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये भी 1। तो आई होप
ये ट्रुथ टेबल आपको क्लियर हुई होगी। तो अब इससे जो ये हमने ट्रुथ टेबल बनाई है, इससे हम अब लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो सम के लिए आप क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू आपका क्या होगा, तो आप जहां जहां पर 1 आ रहा है उसके लिए एक्सप्रेशन लिख देंगे, यानी कि इन केसेस पर जो आपकी 4 टर्म्स है यहाँ पर मिलेगा। तो इनको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, वो हो जाएगा a बार b बार ci, उसी के साथ साथ प्लस a बार b ci बार प्लस a b बार ci बार प्लस a b ci, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं a XOR b XOR c, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन इजीली याद करने के लिए आपको ये बता दिया मैंने कि इसके लिए होता है a XOR b XOR c, यानी कि और b की XOR होगी और जो उसकी आउटपुट होगी उसको हम c के साथ में XOR करेंगे। आगे मैं इसको जब आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप आउटपुट कैरी के लिए निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a बार b ci, यानी कि वाली टर्म प्लस a b बार ci प्लस a b ci बार प्लस a b ci, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इन दोनों टर्म्स में ci को कॉमन निकाल सकते हैं और इस केस में आप ab को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर आप कॉमन निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ci आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ मिल जाएगा a बार b प्लस a b बार प्लस यहाँ पर आपने ab कॉमन निकाला है तो अंदर मिल जाएगा आपको ci बार प्लस ci, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो बेसिकली आपको, और ये जो टर्म है ये आपकी a XOR b है, तो सिंपल जो एक्सप्रेशन है आपको वो क्या मिल जाएगा, a XOR b एंडिंग होगी ci के साथ में प्लस ab। तो ये आपको मिल गया है आउटपुट कैरी का एक्सप्रेशन। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसको आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान में ये रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सर्किट डायग्राम मैंने बनाया हुआ है फुल एडर्स के लिए, तो वो बिल्कुल जैसा आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन आया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पर प्लॉट किया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेम उसी तरीके से जैसे हमने हाफ एडर के लिए प्लॉट किया था। अगर a और b दो इनपुट आ रहे हैं आपके XOR पर, तो आउटपुट पर आपको a XOR b मिलेगा। उसी के साथ साथ में आपने देखा था कि ci के साथ भी XOR था, तो ये जो आउटपुट है इस XOR की वो आपने ci के साथ में XOR करा लिया, तो आउटपुट पर आपको ये मिल जाएगा a XOR b XOR ci। उसी तरीके से कैरी की आउटपुट कैरी के केस में आपने क्या किया था, उसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ये था a XOR b ci के साथ में एंडिंग हो रही है और फिर प्लस हो रहा है ab के साथ में, तो वही आपने यहाँ लेना है। ये जो आउटपुट आ रही है इसी को मैंने एक एंडिंग की है और आप देख रहे हैं ci के साथ एंडिंग होगी, तो यहाँ पर इसके आउटपुट पर आपको ये मिल जाएगा। और प्लस है आपका ab, यानी कि और गेट लगेगा, तो a और b से जो आपकी इनपुट मैंने एंड पे दी है उसको मैंने यहाँ पर और किया है, औरिंग की है, तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये समझने के लिए आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है फुल एडर, जो कि मिलकर बना हुआ है आपका 2 हाफ एडर्स से, ठीक है। जैसे कि आपने पिछले डायग्राम में भी देखा, यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 आपकी इनपुट्स हैं और b, और ci क्या है आपकी प्रीवियस कैरी इनपुट है। जो इसकी आउटपुट है यानी कि सम है वो इसकी इनपुट है, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और जो इनपुट है इसके लिए वो कैरी जो इनपुट आ रही है वो है। इसके आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, जो हमारा सम का एक्सप्रेशन था, यानी कि a b c इनके बीच में जो एक्सोरिंग हो रही है, उसी तरीके से जो कैरी था उसके लिए भी वही सेम है। co आपको यानी कि आउटपुट कैरी यहाँ से मिलेगा। वो क्या था आपका कि एक तो a XOR b हो रहा था,
इंटू सी आई था, एंडिंग सी आई के साथ थी, प्लस ए बी था, तो वो मैंने सिंपली इसी से ही ड्रॉ किया है। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो सकता है कि एक फुल एडर को बनाने के लिए कितने हाफ एडर्स की आवश्यकता होती है, तो आपको ध्यान रखना है 2 है, ठीक है। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने लेक्चर डिजाइन किया है। उसी के साथ साथ लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन आता है कि फुल एडर या हाफ एडर को नैंड गेट्स या फिर नॉर गेट का यूज करके किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे तो ये फुल एडर है यूजिंग नैंड गेट्स। तो इस केस में भी सिंपल वही है, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि आप इसके एक्सप्रेशन को पहले नैंड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो वही क्वेश्चन आता है कि फुल एडर कितने नैंड गेट से मिलकर बना होता है। तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, तो टोटल जो है वो है ये आपके 4 ये हैं, ये इस हाफ एडर के लिए 4 ये है इस हाफ एडर के लिए, और कैरी आउटपुट कैरी के लिए ये है, तो टोटल है आपके वो है 9 नैंड गेट। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। उसी के साथ साथ लास्ट केस में आपने देखा था नैंड और नोर की वैल्यू सेम थी, लेकिन इस केस में आपको ध्यान में रखना है कि नोर जो होंगे यानी कि नॉर गेट्स से अगर मिलके बनाए हम तो 12 लगेंगे वो आपके, ठीक है। एक्सप्रेशन आप इसका डराइव कर सकते हैं जो हमारा लास्ट में आया था, ठीक है। इसी को ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको बताया है वही पूछे जाने की संभावना है। तो आई होप ये जो पूरा लेक्चर है ये आपको बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर जो सर्किल है इस पर प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।